आज हम आपको बताते हैं कि गंगा नदी कैसे आई है और किसके शाप के द्वारा आई है। आप लोग जानने की कष्ट करें। श्री नारद बोले कि हे नारद, सरस्वती के शाप के प्रभाव से वह गंगा भारतवर्ष में आई और पुनः शाप की अवधि बीत जाने पर श्री हरि की इच्छा से वैकुंठ धाम को चली गई। इसी प्रकार सरस्वती और पद्मावती नदी, स्वरूपिणी और लक्ष्मी भी शाप के अंत में भारत छोड़कर उन विष्णु लोक को चली गई हैं, ऐसा मानना है। हे ब्राह्मण, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्याएं थी। साथ ही तुलसी सहित भगवान श्री हरि की 4 स्त्रियां वेदों में कही गई हैं। नारद जी बोले, है भगवान, विष्णु के चरण कमल से प्रकट होकर वे गंगा जी किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडलों में स्थित हुई और शिव की प्रिया के रूप में कैसे विख्यात हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, वे गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी किस प्रकार हुई, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में रुद्र स्वरूपिणी व गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंग से अभिभूत वे गंगा उन्हीं के अंश तथा स्वरूप वाली हैं। जल में गंगा की जो अधिशास्त्री देवी हैं, वे अनुपम रूप धारण कर पृथ्वी लोक में आई। उनका श्री विग्रह नूतन एवं से संपन्न तथा सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित था। शरद ऋतु के मध्यकाल में खिले हुए कमल के समान प्रतीत होने वाला उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त था, अत्यंत मनोहर था। उनके शरीर का वर्ण तप्त स्वर्ण की आभा के समान तथा कांति शरतकालीन चंद्रमा के समान थी, ऐसी गंगा थी। रोम चेतना रहित सी हो गई। इसी बीच राधिका वहां आकर विराजमान हो गई। उनके साथ 30 करोड़ गोपियां भी थी। उनके शरीर को कांति करोड़ों चंद्रमाओं के प्रभाव के समान थी। कोप के कारण उनके मुख तथा नेत्र लाल हो गए। श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को धीरे धीरे रख रही थी। वे देवी सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वहां उपस्थित हुई थी। स्वच्छ चवर की वायु से ऋषियों के द्वारा उनकी सेवा की जा रही थी। कस्तूरी के बिंदुओं से युक्त चंदन मिश्रित आदि लेप लगाए गए थे। अभी हम आपको और आगे की कथा आगे के एपिसोड में प्रदर्शित करेंगे। जय सिया राम, जय सीताराम। माँ गंगा की जय हो।